हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भिन्न से संबंधित प्रश्नों को। ठीक, दो चरवाहे रैखिक समीकरण एक्सरसाइज चली रही थी जिसमें से भिन्न के संबंधित प्रश्नों किया था, जिसमें अंश और हर में कुछ जोड़ा और घटाया गया था और उनको सॉल्व किया था। आज हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं वो है आयु संबंधी प्रश्न। एक्सरसाइज है हमारी 3G। ये है मनोहर रे की बुक का। आपके पास जो भी बुक हो अब उस बुक से लगाइए सवाल, और कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। जो भी मनोहर जैसे बुक के सवाल जो लगाते हैं उसमें से पहला नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन है वो आयु संबंधित प्रश्न है उसमें। ठीक है, तो इनमें से ही हम कुछ सवालों को बताएंगे, जिसमें से पहला 12 और 13 ये है लघु उत्तरीय प्रश्न और 14, 15, 16 ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो हम दीर्घ सवालों को बताएंगे, लघु आप अपने आप से कर लोगे। ठीक है, तो सवाल शुरुआत जो हम करेंगे 14 नंबर से करेंगे। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के चलते हैं सवालों की तरफ। तो बच्चों, हाँ देखिए 14वां नंबर सवाल क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व। देखिए यहाँ दो चीजें कंडीशन होती है, एक वर्तमान से पूर्व और वर्तमान के बाद, बस दो ही कंडीशन में देता सवाल। और ध्यान रखिएगा, पिता हो चाहे पुत्र हो, अगर जो उम्र का अंतर अभी है वही उम्र का अंतर आगे चाहे जितने साल बढ़ते जाओगे वो बढ़ता ही रहेगा। अगर पिता पुत्र से, ठीक है, यदि पिता पुत्र से 25 साल बड़ा है तो चाहे जितने साल आगे बढ़ जाए हमेशा अंतर उनकी आयु का 25 साल ही रहेगा। यहाँ पर एक चीज नहीं बदलती, वो है अंतर। उम्र का अंतर नहीं बदलता है, क्योंकि भैया पिता बड़ा होगा तो पुत्र भी बड़ा होगा, जो अंतर है वो बरकरार रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्तमान आयु दोनों की माननी पड़ेगी। पिता की भी वर्तमान आयु माननी पड़ेगी और पुत्र की भी वर्तमान आयु माननी पड़ेगी। देखो कितने आसानी से हम बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, तो माना पिता की वर्तमान आयु वो है x वर्ष। ठीक है बेटा, हमने क्या कर लिया, पिता की वर्तमान आयु को मान लिया x वर्ष। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु मानते हैं ठीक, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक बच्चा, तो पिता की वर्तमान आयु x वर्ष हो गई, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष हो गई। अब आते हैं कथन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हो या प्रश्नानुसार लिख सकते हो। पहले कथन की बात कर रहा है। पहला कथन कहाँ जा रहा है, 10 वर्ष पूर्व। कहाँ जा रहा है, 10 वर्ष पूर्व। कथन ने क्या, 10 वर्ष, 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कंडीशन तो हम लोग बाद में लगाएंगे, लेकिन 10 वर्ष पीछे जाना है हमें। कहाँ जाना है, 10 वर्ष पीछे। अगर वर्तमान में पिता x वर्ष हैं तो 10 वर्ष जब पीछे जाएंगे तो पिता की आयु क्या हो जाए रही होगी, 10x - 10 वर्ष रही होगी। यानी कि कहने का मतलब, अगर पिता अभी 30 साल का है तो 10 साल पहले क्या रहेगा बेटा, वो 20 साल का रहा होगा। ध्यान रखिएगा, माइनस किया जाता है। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अगर भैया वर्तमान में x थी, 10 साल पीछे वो उसकी आयु क्या हो जाएगी, x - y हो जाएगी। इसी हिसाब से पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु भी y - 10 होगी। बस कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी आपको, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आते हैं प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा। कंडीशन दे दी गई है मगर 10 वर्ष पीछे वाली क्या दी गई है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यानी कि जो पिता की आयु थी पुत्र की 4 गुनी थी। यानी कि कब की कंडीशन है, 10 वर्ष पूर्व। तो पिता की आयु बराबर 4 गुणे पुत्र की
आयु, एक कंडीशन दे दी गई थी और ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? 10 वर्ष पीछे की आयु में अप्लाई होगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो कंडीशन दी गई है 10 वर्ष पीछे की है, तो पिता की आयु कौन सी लेंगे? 10 वर्ष पीछे वाली लेंगे। पुत्र की आयु कौन सी लेंगे? 10 वर्ष पीछे वाली लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई करोगे? कर दो, कर दिया, माइनस का 40 हो गया, x माइनस 10 हो गया। बड़े आराम से क्या कर लो, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, इधर भेज दो बेटा। तो x बराबर 4y माइनस का 40 प्लस का 10, तो आपकी इक्वेशन बन गई 4y माइनस का 30। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, वर्तमान आयु मान ली थी दोनों की, पिता की और पुत्र की। फिर हम कथन फर्स्ट के अकॉर्डिंग चले गए 10 साल पीछे। 10 साल जब पीछे गए तो पिता की आयु मिली x माइनस 10 और पुत्र की आयु मिली y माइनस 10। ठीक, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई प्रश्न में कि पिता की आयु 4 गुनी थी पुत्र की आयु की, तो हमने यहाँ पिता की आयु लिख दी, 4 गुने पुत्र की आयु लिख दी, तो इससे एक इक्वेशन बना ली हमने। अब आते हैं कथन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चा, कथन नंबर सेकंड। अब देखें कहां जाना है हमें, अब जाना है 10 वर्ष बाद। तो कंडीशन तो बाद में लगाएंगे, लेकिन 10 वर्ष जैसे पूर्व लिखा था वैसे लिखेंगे 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद। ठीक है, अब यहां पे लिख लेंगे पिता की आयु, पिता की आयु। अब भैया वर्तमान से लिखा जाएगा कि अभी अगर वो x साल था, जब 10 साल बीत जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष का हो जाएगा पिता। ठीक, इसी हिसाब से पुत्र की आयु क्या होगी बेटा, पुत्र की आयु जो होगी वो होगी y प्लस 10। कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान समझिएगा। 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो अभी अगर मान लो कोई 20 साल का है तो 10 साल जब बीत जाएंगे तो कितने का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा। मतलब प्लस किया जाता है जब बाद की बात करता है, पहले की बात करता है तो माइनस किया जाता है। ठीक, लेकिन यहां पर कंडीशन दी गई है प्रश्नानुसार। ठीक, कंडीशन दे दी गई, कौन सी कंडीशन, एक कंडीशन है 10 साल बाद की। कहा गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। मतलब जो 10 साल बाद क्या होगा, पिता की आयु, पिता की आयु बराबर 2 गुणे पुत्र की आयु। ठीक है, ध्यान समझिएगा। हाँ ठीक है, पुत्र की आयु। ठीक है, ये कंडीशन कब की है, 10 वर्ष बाद की कंडीशन है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी तो डबल होगी। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर आयु किसकी ली गई है, 10 वर्ष बाद की ली जाएगी। 10 वर्ष बाद वाली लिख लेंगे x प्लस 10 और 2y प्लस 10 हो जाएगा। हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है बच्चा। कर दो बेटा, 2 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2y प्लस का 20। सिंपल सी बात एक बताते हैं, यहां पर x की वैल्यू आप रख दीजिए। यहां लिख लेते समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलो रख दो बेटा यहां पे वैल्यू x की। 4y माइनस का 30 प्लस का 10 तो पहले से था, 2y प्लस का 20। तो यहां से देखो क्या होगा, 4y माइनस का 20 बराबर 2y प्लस का 20 इधर भेजेंगे, इधर इसको भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा 4y माइनस का 2y 20 प्लस 20। तो यहां से निकलेगा 2y बराबर 40। तो y की वैल्यू बेटा यहां से क्या निकल कर आएगी, y बराबर जाएगा 20। तो भैया y की वैल्यू तो निकाल ले आए हम लोग, y को कहां रख देंगे, y को रख देंगे 1 में। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है ना, तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं ज्यादातर हम लोग विलोपन विधि के यूज कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि का, आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, तीनों में से कोई विधि भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें x की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल रही थी, तो प्रतिस्थापन विधि जो है लगाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो हमने यहाँ वही काम किया, रख दी, y आ गया, y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 × 20 माइनस का 30, तो कितना हो गया बेटा 80 माइनस 30, x बराबर आ गया 50। तो यहां से ये समझ में आया कि पिता की जो आयु है वर्तमान वो है 50 साल और पुत्र की वर्तमान जो आयु है वो है 20 साल, यानी 50 वर्ष और ये 20 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। पिता की आयु 50 वर्ष है और पुत्र की आयु 20 वर्ष है। इसी में एक क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया गया, कहा गया अगर पिता 80 साल का होगा तो पुत्र कितने का होगा।
यदि पिता जब 80 साल के हो जाएंगे तो कितने साल बाद 30 साल बढ़ेंगे, तो पुत्र कितना हो जाएगा, पुत्र 50 साल का हो जाएगा, क्योंकि 30 में प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से हमें लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करेंगे इस सवाल से ही आपका उम्र संबंधित, आयु संबंधित प्रश्नों के जो समस्याएं हैं वो समाधान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरू और सोनू की आयु जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक, तो उम्र कुछ भी लिखा हो, क्वेश्चन कोई भी हो, तो पहले हमें वर्तमान आयु माननी पड़ेगी। तो यहाँ नूरी है और सोनू है। ठीक, तो माना नूरी की वर्तमान आयु क्या हो गई बेटा, x वर्ष हो गई, x वर्ष। और सोनू की जो आयु है, ठीक, सोनू की आयु, वर्तमान आयु, ठीक, हो गई y वर्ष। ठीक, अब हमें क्या कर रहा है, पहले तो 5 वर्ष पूर्व जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो यहां लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो चलते हैं 5 वर्ष पीछे, तो यहां पर नूरी की आयु क्या हो जाएगी, पहले ये आप बताइए। नूरी की आयु जो हो जाएगी, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा जब 5 साल पीछे जाओगे तो आयु में वो 5 साल कम हो जाएंगे, तो हो जाएगा x - 5 वर्ष। बस याद रखिए कि जब पीछे जाएंगे तो घटेगा, आगे जाएंगे तो जुड़ेगा, बस इतना सी आपको चीजें याद रखनी है। उसी हिसाब से सोनू की आयु में भी परिवर्तन होगा, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y - 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा दी गई है प्रश्नानुसार। क्या कंडीशन लगाई गई है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। नूरी की आयु, ध्यान रखिएगा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है कि नूरी जो है, नूरी की आयु वो 3 गुनी हो जाएगी, किसकी, सोनू की आयु की। ठीक है, सोनू की आयु। ठीक, तो यहां नूरी की आयु लिखनी, नूरी की आयु लिखनी कितनी बेटा, x - 5 है, और सोनू की आयु है 3 गुने y - 5 है। तो आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना ही, कर दीजिएगा। तो 3y - 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 5 है, उधर ले जाके इसको प्लस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3y - 15 प्लस का 5। तो बेटा x बराबर हो जाएगा 3y - 10 हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब अगला इक्वेशन बनेगी, वहां पर x की वैल्यू रख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो कितना पीछे जाना है, अब 10 वर्ष पश्चात जाना है। कहां जाना है, 10 वर्ष पश्चात, यानी बाद में। अब जब 10 साल आगे जाएंगे तो नूरी की आयु जो हो जाएगी बेटा, नूरी की आयु जो होगी वो कितनी होगी, 10 साल जुड़ जाएगा। ठीक, बाद लिखा या पश्चात लिखे तो प्लस कर देते हैं, बस इतने हो गया। और सोनू की जो आयु होगी, सोनू की आयु जो हो जाएगी y प्लस का 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो ये हमने दोनों की आयु लिख ली। यहां पर कंडीशन दी गई है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। नूरी की आयु जो होगी सोनू की क्या होगी, डबल होगी। तो यहां लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, ठीक, क्या होगी, नूरी की आयु 2 गुने सोनू की आयु, सोनू की आयु। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि नूरी की जो आयु है वो 2 गुने सोनू की आयु के बराबर होगी। नूरी की आयु कितनी बेटा, नूरी की आयु है x + 10 और सोनू की आयु जो है y + 10। तो आप क्या कर दीजिएगा, ब्रैकेट यहाँ पे हटा लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y + का 20। तो हम क्या करते हैं, कुछ ना करें, केवल क्या करें, x की वैल्यू यहाँ पर रख दें समीकरण 1 से
समीकरण 1 से, ठीक है बेटा। रख देते हैं यहाँ x की वैल्यू कितनी है 3y माइनस 10 प्लस का 10 2y प्लस का 20, देखो 10 से 10 कट गया, इस 2y को इधर लेंगे 3y माइनस 2y बराबर 20, तो y बराबर आ गया 20। अब इस y की वैल्यू आप कहाँ रख सकते हो, 1 में रख सकते हो, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से फिर से बात करते हैं x बराबर 3, y की वैल्यू कितनी थी बेटा 20 थी, तो यहाँ रख देते हैं 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 60 माइनस 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, x किसकी बनी थी, तो नूरी की जो आयु निकली बेटा, नूरी की आयु निकली है 50 वर्ष, ठीक, और जो सोनू की आयु निकली है वो है 20 वर्ष, ठीक। यानी कि नूरी की आयु 50 वर्ष है इस समय और सोनू की आयु है 20 वर्ष, ठीक है। तो इन सवालों को हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन सवाल देखो, पहले सवाल जो लगाया अभी सवाल में दोनों में केवल लैंग्वेज का अंतर था और डिजिट का अंतर था, बाकी सवाल तो वैसे ही थे ना। तो आयु वाले संबंधित सवाल ऐसे ही आएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्तमान आयु लेनी पड़ेगी, दो कैंडिडेट दिए होंगे, दोनों की वर्तमान आयु लिखनी होगी। अगर देखिए पीछे जाता है तो जितने साल पीछे जाता है उतना माइनस लिख लेंगे, माइनस लिखने के बाद कंडीशन दी गई होगी, उस कंडीशन को अप्लाई करके क्वेश्चन बना लेंगे। फिर बाद वाली कंडीशन दी गई होगी कितने वर्ष बाद, बाद वाले में हम जोड़ देंगे, पहले वाले में घटा देंगे, जोड़ लिया, जोड़ने के बाद जो कंडीशन दी कंडीशन अप्लाई करी, अप्लाई करने के बाद इक्वेशन बन गई, बस इक्वेशन दोनों को सॉल्व ही तो करना है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।